ये बातचीत उन्हीं लोगों के लिए है जो एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं। ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने में, जिंदगी के सपनों को पूरा करने की इच्छा रखने में कभी कोई बुराई नहीं है। ये एक समाज में बड़ी गलत विचारधारा चली हुई है कि कोई व्यक्ति अगर पैसा कमाने की बात करता है तो लोगों को लगता है शायद ये पैसों का लोभी होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि ज्यादा पैसा इसलिए भी जरूरी है कि पैसा आपको चॉइस देता है कि जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे नहीं होते उस व्यक्ति के पास चॉइस भी कम होती है। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी के बहुत सारे फैसले खुद नहीं ले पाता। उसे किसी परिस्थिति की वजह से, किसी व्यक्ति के दबाव में, यानी कहीं ना कहीं किसी और की वजह से फैसला लेना पड़ता है। वो फैसला उसका खुद का नहीं होता। ज्यादा पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है। इतना पैसा होना चाहिए कि आप और आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को जिंदगी की किसी भी परिस्थिति में किसी के भी सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। जो लोग ये बोलते हैं ना कि सब हमें तो ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, हम तो ज्यादा पैसों के पीछे भागते नहीं है, एक समय ऐसा जरूर आता है कि उनकी जिंदगी की किसी प्रॉब्लम के लिए उनको किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो फिर क्या फायदा? फिर क्या फायदा? तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपका हाथ हमेशा मदद करने के लिए आगे बढ़े, लोगों से मदद मांगने के लिए आगे ना बढ़े। तो इतना पैसा तो कम से कम होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम आज कुछ बातों को समझेंगे, कुछ चीजों को हम करीब से देखेंगे। 5 ह्यूमन नीड्स मैस्लो के हिसाब से। देखिए, मैस्लो एक बहुत बड़े जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं वो 5 आवश्यकताएं हैं और उसका एक क्रम है। उस क्रम को चलिए आइए देखते हैं। उसका क्रम है, सबसे पहले है बेसिक नीड, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, यानी आपकी मूलभूत जरूरतें। दूसरा आपकी सेफ्टी यानी सुरक्षा की जरूरतें। तीसरा लव एंड बिलोंगिंगनेस। चौथा है एस्टीम यानी थोड़ा आपका रिकॉग्निशन, थोड़ा आपका वजूद। और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना। इसको थोड़ा सा और हम क्लियर करते हैं। जो शुरुआत का सबसे पहला लेवल है, उस लेवल का मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान। मतलब उसको अगर सरल शब्दों में हम बात करें तो रोटी कपड़ा मकान मतलब ऐसी जरूरतें जो कि आपकी बिल्कुल बेस जरूरतें, बेस नीड्स है, बेस रिक्वायरमेंट है। ये व्यक्ति सबसे पहले व्यक्ति का फोकस यहां पर जाता है। और इस पर बहुत सारे मतलब पुराने जमाने की कहावतें भी बनी है कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। यानी भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, भूखे पेट तो परमात्मा को याद भी नहीं किया जाता है। जब परमात्मा को याद भी करते हैं तो कहीं ना कहीं भूख याद आती है। तो इतना होना जरूरी है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो ये पहली प्रायोरिटी होती है हर व्यक्ति के लिए। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हर व्यक्ति चाहता है कि जो जिंदगी मेरे पास आज है इससे कल बेहतर जिंदगी हो, इससे बदतर जिंदगी ना हो। यानी एक सिक्योरिटी हो मेरे पास, जॉब सिक्योरिटी हो, इनकम सिक्योरिटी हो, परिवार में सब स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूं। तो एक सुरक्षा की जो चाहत होती है ये व्यक्ति की दूसरी नीड, दूसरी प्रायोरिटी होती है। तीसरा होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी वो चाहता है कि मेरे साथ कुछ लोग हों, मेरे साथ कुछ परिवार के लोग हों और वो खुश हों, मेरे रिलेशन उनके साथ अच्छे हों और वो लोग खुश हों, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं, वो खुश हों। चौथी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सेल्फ एस्टीम, कि मैं कुछ उपलब्धि हासिल करूं जिसको लोग देखें, जिसको लोग पहचाने, जिसकी वजह से मुझे सम्मान मिले, जिसकी वजह से मैं भीड़ से बाहर आ सकूं। और जो पांचवी रिक्वायरमेंट होती है, पांचवी नीड होती है किसी व्यक्ति की, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी मैं अपने मैक्सिमम तक पहुंचूं, मैं सोसाइटी के लिए वो कर सकूं जो करने की एक्चुअल क्षमता मेरे अंदर है। मैं जिंदगी में वहां तक पहुंच सकूं जहां तक पहुंचने की एक्चुअल मेरे अंदर क्षमता छुपी हुई है। तो ये 5 लेवल्स हैं किसी व्यक्ति की आवश्यकता के। तो जिसमें से जो शुरू के 3 लेवल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फिजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, ये तीनों नीड्स जानवर में भी होती है। यानी आप देखिएगा कि जानवर भी अपनी भोजन के लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ कर ही लेते, कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। जबकि उनको मान लीजिए कमाना नहीं आता, उनके पास ज्यादा दिमाग भी नहीं है, बट उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं से अपने भोजन की तलाश कर ही लेते हैं। दूसरा, वो भी सुरक्षा की तलाश करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, वो भी चाहते हैं कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। और तीसरा, वो भी चाहते हैं कि मेरा परिवार जो है वो मेरे साथ रहे, परिवार के साथ वो खुश रहे, वो बच्चे पैदा करें, वो परिवार को बढ़ाएं, परिवार के साथ रहें। तो ये 3 जरूरतें तो जानवरों की भी है। और अगर हम भी केवल इन 3 लेवल पर ही सोच पा रहे हैं तो फिर हमें और उस 4 पैरों वाले प्राणी में क्या अंतर रहा? तो कहीं ना कहीं अगर हम इंसान हैं तो अगली जो 2 लेवल है, अगला जो 2 लेवल है, उन दोनों लेवल के बारे में भी हमारे विचार होने चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें
कि हमको एक रिकॉग्निशन मिले, भीड़ से हम बाहर आ सके, हम अपने आप पर गर्व कर सके, खुद पर गर्व कर सके, और पांचवी चीज कि हम अपने मैक्सिमम तक पहुंच सके, यानी लेवल 5 पर पहुंच सके। हमारे अंदर जो दबी हुई क्षमताएं हैं, मैं आपको बता दूं कि हम में से हर व्यक्ति के अंदर, आप में से हर व्यक्ति के अंदर में दबी हुई इतनी सारी अद्भुत क्षमताएं हैं कि यदि आप उन क्षमताओं को जगा लें तो आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है मैं कमजोर हूं, आपको लग रहा है कि मैं तो गांव का हूं, आपको लगता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपको लगता है मैं तो महिला हूं, आपको लगता है मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई, आपको लगता है आज तक जीवन में मैं कुछ कर नहीं पाया। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, जीवन में आज तक आप कहां पर भी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने अंदर की दबी हुई प्रतिभा और ऊर्जा को जगा ले और खुद पर विश्वास कर ले, यकीन मानिए आप जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। आप वहां पहुंच सकते हैं जहां पिछले 40 सालों में नहीं पहुंच पाए, वहां अगले 4 सालों में पहुंच सकते हैं। और आरसीएम इस काम में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए दैट्स वाई आरसीएम एक सामान्य बिजनेस नहीं है। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके अंदर की दबी हुई क्षमता और प्रतिभाओं को बाहर लाने में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में एक बार आरसीएम जरूर करना चाहिए, और पूरे दिल से, पूरे मन से करना चाहिए। उसे पैसे की जरूरत है तो भी, अगर जरूरत नहीं है तो भी, इसलिए करना चाहिए ताकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सके। कितने लोग इस पांचवें लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, वो प्लीज एक बार कमेंट पर लिख करके बताइए 5। कमेंट पर लिख करके बताइए 5। जितने लोग ये चाहते हैं कि हाँ मुझे पांचवें लेवल तक पहुंचना है, यानी मुझे कुछ अपने जो क्षमताएं अंदर दबी हुई हैं उन क्षमताओं का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, ताकि मैं अपने परिवार को भी एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, समाज के लिए भी कुछ करके जा सकूं, और दुनिया के लिए भी कुछ करके जा सकूं। तो जितने भी लोग ये 5 लिख रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप जिंदगी के उस लेवल तक जाना चाहते हैं। और हम आज इसी की बातचीत करेंगे, इसीलिए आखिरी तक कनेक्टेड रहिएगा। इस प्रोग्राम में अभी लाइव अगर आप जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल लाइव कनेक्टेड रहिएगा। ये तो बहुत अच्छा है कि आप लाइव हैं। और अगर बाई चांस किसी कारण से आप लाइव नहीं देख पाए थे और अभी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो भी आप आखिरी तक कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये मेरा पूरा परिवार आपके सामने है। बड़े भैया श्याम अग्रवाल जो स्टार रूबी हैं, कोर लीडर हैं, जिनको मैंने जब ज्वाइन करवाया उस समय वो जॉब पे थे। विकास अग्रवाल छोटा भाई जो स्टार एमरल्ड है, और वो भी एक समय में एक अच्छी खासी एमबीए करके अच्छी खासी मार्केटिंग की जॉब में था, मार्केटिंग सीनियर मैनेजर था बैंक में, और आज वो आरसीएम बिजनेस में स्टार एमरल्ड है। और यहाँ पर मैं हूँ, नेहा है। तो ये हमारी पूरी फैमिली है जो आरसीएम बिजनेस को तन मन और धन, जैसे कि अभी मोनालिसा जी बोल रही थी कि हम लोग मिल करके, पूरा परिवार मिल करके करते हैं। हम लोग मम्मी पापा के पास रहते हैं, हम तीनों भाई, जॉइंट फैमिली है हमारी। ऐसा आज के समय में बहुत कम देखने को शायद आपको मिलेगा, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये आरसीएम बिजनेस की एजुकेशन है कि हम पूरा परिवार एक साथ हैं और मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, आरसीएम बिजनेस में मेरे परिवार के और भी लोग कामयाब हैं। मेरे साले साहब है मिस्टर पवन मुंद्रा जी, रायपुर से, वो स्टार एमरल्ड के लेवल पर है। मेरे मामा जी हैं पवन केडिया जी, जो आरसीएम बिजनेस में एमरल्ड के लेवल पर है, झारखंड गिरिडीह से। मेरे मामा जी हैं मुकेश अग्रवाल जी, जो कि रूपनारायणपुर वेस्ट बंगाल से है, जो स्टार पर्ल के लेवल पर है। मेरे एक और साले साहब मिस्टर मनीष राज मुंद्रा जी हैं, जो बीकानेर राजस्थान से हैं, वो भी आरसीएम में टेक्निकल के लेवल पर है। मतलब लोग कहते हैं कि आरसीएम में परिवार के लोग आते नहीं है। कौन कहता है ऐसा? कौन कहता है कि आरसीएम बिजनेस में परिवार के लोग आते नहीं हैं? आते हैं, मगर शुरू शुरू में नहीं आते हैं। शुरू शुरू में नहीं आते हैं। वो आपकी परीक्षाएं लेते हैं, वो आपको चेक करते हैं, वो बहुत ठोक बजाकर आपको देखते हैं कि भैया आप तो छोड़ नहीं दोगे, क्योंकि अगर आप छोड़ने वाले हो तो मैं क्यों एक फेलियर व्यक्ति के साथ जुड़ूं, ये उनकी सोच होती है। सो वो आपको पहले देखते हैं, वॉच करते हैं। वो भले आपको बोल दें कि हमको आरसीएम में इंटरेस्ट नहीं है, वो भले आपको बोल दें हमें आरसीएम नहीं करना, वो भले ही हमको बोल दें दोबारा आइंदा कभी आरसीएम की बात मेरे सामने मत करना, लेकिन एक बात समझिए, मैं अपने 22 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि वो छुप छुप कर आप पर नजर रखे होते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, नहीं मिल रही है, पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी पूरी नजर आपके ऊपर होती है। आज मैं अगर देखूं तो मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे बताते हैं कि अच्छा तुम वहां जाके आए हो, अच्छा तुम गुजरात जाके आए हो, अच्छा तुम महाराष्ट्र जाके आए हो, अच्छा तुम वेस्ट बंगाल जाके आए हो, अच्छा तुम वहां पर थे, अच्छा बड़ी अच्छी फोटो आई तुम्हारी। मतलब वो लोग जो कल तक मुझे ये बोलते थे कि आरसीएम बिजनेस के बारे में हमसे बात मत करना, आज उनकी पूरी नजर है कि मैं क्या कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को भी ये बोलते हैं कि अगर जिद हो तो सचिन अग्रवाल जैसी होनी चाहिए कि जिंदगी में कुछ करना है मतलब करना है। सो आरसीएम बिजनेस से आज हमें बहुत कुछ दिया। एक ऐसे परिवार से हम
संबंध रखते हैं, जिस परिवार में 2 वक्त का भोजन लाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। हमारा बचपन ऐसा गुजरा है, बट आज हमारे पास सब कुछ है। एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल है। एक व्यक्ति क्या चाहता है जिंदगी में, वो सब कुछ है। घूमते फिरते एंजॉय करते, ये देखिए आपको शायद मैं और नेहा नजर आ रहे होंगे, तो घूमते फिरते एंजॉय करते हुए, पूरे 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 देश में घूमते हुए, पूरी दुनिया में घूमते हुए, आरसीएम बिजनेस के साथ चलते हुए हम लोग मतलब लाइफ को वाकई में एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। काम तो अपने आप हो रहा है। शुरू शुरू में काम था, शुरू शुरू में मेहनत लगती थी, पर अब तो काम अपने आप हो रहा है। बट आप देखिए कि भारत में शायद ऐसा कोई शहर बच नहीं रहा होगा जहां पर हम घूम नहीं रहे, और घूमने के साथ साथ हम सीख भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, और जगह जगह पे मीटिंग्स भी ले रहे हैं। जगह जगह पर आज मेरे सेमिनार हो रहे हैं पूरे पूरे हिंदुस्तान में। और मुझे जो सबसे बड़ी चीज जो मोटिवेट करती है ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूं अपनी मीटिंग में, अपने सेमिनार में, कि जो सबसे बड़ी चीज मुझे मोटिवेट करती है वो है इंडिया का मैप, भारत का नक्शा। भारत के नक्शे को देख करके मैं 2 चीजें सोचता हूं कि इस नक्शे के हर राज्य, हर शहर में मेरी टीम होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि साहब इस देश के हर बड़े शहर और हर बड़े ऑडिटोरियम में मेरे प्रोग्राम होने चाहिए, और मुझे लोगों की जिंदगी बदलने का जो मौका परमात्मा ने दिया है, इस मौके को मैं ज्यादा लोगों के साथ, ज्यादा लोगों तक लेकर के जा सकूं। ये 2 चीजें मैं भारत के नक्शे को देख करके सोचता हूं, और ये दोनों चीजें मुझे मोटिवेट करती है। यानी भारत का नक्शा मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है, सबसे बड़ा मोटिवेट करने वाला कारण है। उतना मोटिवेट तो मुझे और कोई भी चीज नहीं करती जितना भारत का मैप मुझे मोटिवेट करता है। और जितने भी लीडर्स यहां पर हैं, उन सभी लीडर्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि भारत का नक्शा आपको मोटिवेट करने लग जाए, तो आपको और किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑलवेज मोटिवेटेड रहेंगे। सिर्फ भारत के नक्शे पर उंगली रख रख करके देखना, यहां टीम पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, अब यहां पहुंचाना बाकी है, यहां पहुंचाना बाकी है, यहां पहुंचाना बाकी है, यहां पहुंचाना बाकी है। इस ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, अब यहां होना बाकी है। आरसीएम आपके हर सपनों को पूरा करेगा, बशर्ते सपने देखने की हिम्मत तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो मैं लगातार ये करने के लिए सीख भी रहा हूं। मैं आरसीएम बिजनेस में भी सीख रहा हूं, अपने गुरुजनों से भी सीख रहा हूं। आरसीएम के बाहर भी मैं लगातार एजुकेशन ले रहा हूं, कि जैसे आप देखेंगे डेल कार्नेगी का ये भी कोर्स मैंने किया, प्राडिक हिलिंग का कोर्स मैंने किया, ये तो आरसीएम न्यूट्रीचार्ज से एक्सपर्टिफाई। तो लगातार मैं खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मेरा जो मिशन है और मेरा जो विजन है कि 2030 तक मुझे 1 करोड़ लोगों की जिंदगी पे प्रभाव डालना है, 1 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदलने में उनकी मदद करना है, और अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को टच करना है, उनकी जिंदगी को बदलने में उनकी मदद करना है। तो एक बड़ा ड्रीम है। शायद आपको लग रहा होगा कि औकात से बड़ा सपना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप औकात से बड़ा सपना देखने की हिम्मत कर लेते हैं, तो परमात्मा आपको अपनी औकात को बड़ा करने की ताकत देना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल आप भी बड़े सपने देखिए। और 6 कारण मुझे लगता है कि मेरी आज जो भी कामयाबी है आरसीएम बिजनेस की वजह से, जो मेरी जिंदगी है, मेरे परिवार की जो जिंदगी बदली है, उसके पीछे ये 6 बड़े कारण हैं। पहला है रीजन एंड विजन। यानी मेरा रीजन शुरू से ही क्लियर था कि मुझे हासिल क्या करना है। मेरे अपलाइन पीके देवांगन जी ने मुझे कुछ शुरू में कुछ अच्छी चीजें भी बताई, और भी कई गुरुजनों से मैंने सीखा, बट पीके देवांगन जी को मैं हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आरसीएम कर सकूं। तो उन्होंने मुझे जब ये बिजनेस दिया, शुरू में तो जैसे बाकी लोगों की समझ में नहीं आता, वैसे मेरी भी समझ में नहीं आया था। मैंने भी उनको बहुत रिजेक्ट किया था, बहुत सारी गोलियां दी थी, यानी उनको बहाने बनाए थे। बट जब समझ में आया तो फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सचिन, मेरे अपलाइन ने मुझे बोला है कि अपने सपने को लिख करके टांग दो, सो तुम भी अपने सपने को लिखकर घर में टांग दो। तो मेरा रीजन जो है ना उसी दिन क्लियर हो गया। मैंने सारे सपने लिखे कि हम 2 भाई हैं, मैं और श्याम सर, जो पैसों की कमी से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। तो हमारा सपना, मेरा पहला सपना था छोटे भाई विकास को, वो जो पढ़ना चाहे वो मैं पढ़ा सकूं, यानी उसके लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा हम खर्च कर सके, ये पहला सपना था। फिर पिताजी के कर्जे चुकाना है, मम्मी को तीर्थ यात्रा करवानी है, अपना खुद का मकान लेना है, खुद की कार लेना है, स्टेज पर खड़े होकर के बातें करनी है, लोग मुझे सुनने के लिए आए। ऐसे कई सारे सपने मैंने लिखे, और सपना इतना स्पष्ट, इतना क्लियर था कि कई बार ऐसे हालात मेरी जिंदगी में आए कि जब मुझे लगा कि शायद मैं बिजनेस को आगे नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ देना चाहिए। बट उस समय मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे सपनों ने मुझे अंदर से मोटिवेट किया कि सचिन, जो लोग आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जब तू ये बिजनेस लोगों के पास लेकर जा रहा है, और जो तुझे इनकार कर रहे हैं, जो तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तूने ये बिजनेस तो उनके लिए ज्वाइन किया ही नहीं था ना। ये बिजनेस तो तूने अपने सपनों के लिए ज्वाइन किया था।
और ये सपने अगर तू पूरा नहीं करेगा तो कौन पूरा करेगा? मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूं, आपके सपने अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो कौन पूरा करेगा? कोई और आएगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, आपको एक अच्छा मकान देने के लिए? माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा कि जब जिंदगी में जो दोस्त आज आपको बोलते हैं ना कि यार कुछ भी हो यार याद कर लेना, तेरा दोस्त तेरे पीछे खड़ा है, तो बिल्कुल चिंता मत कर, निश्चिंत रहे। जब भी जरूरत पड़े एक बार याद करना, मैं वहां हाजिर रहूंगा। और जब आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ती है ना और आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे के सारे दोस्त गायब हो चुके होते हैं, यानी कोई नजर नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, जरूरत पड़ने पर आपका ही पैसा आपके काम आता है, आपकी ही गुडविल आपके काम आती है, आपका आपने ही जो अपना अपना एक सोसाइटी में इंपैक्ट क्रिएट किया है वो इंपैक्ट आपके काम आता है। अदरवाइज कोई बाहर की चीज कभी रेयर काम आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज कोई और चीज काम नहीं आती है। लोग मतलब पे साथ देते हैं। आपका रीजन स्ट्रांग रखिए, किसी की बातों में मत आइए। आपको पैसे कमाना है, जिंदगी आपकी है, बच्चे आपके हैं, परिवार आपका है, माँ बाप आपका है। और आपको एक बात और बता दूं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर आज उनके सपने पूरे करने के लिए आपने पर्याप्त मेहनत नहीं की तो शायद आपको कल मौका ना मिले कि आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए कोई काम कर सके। क्योंकि पैसा कल कमा भी लेंगे, लेकिन माँ बाप अगर हमारे साथ नहीं है तो फिर साहब केवल उनको याद करते रहेंगे, मगर हम उनके लिए उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको अच्छी एजुकेशन आप देना चाहते हैं, तो कल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो दोबारा से उनको स्कूल में आप भेज नहीं सकते। तो पैसा आज कमाना है, मेहनत आज करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आज निकलना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, अपने कंफर्ट जोन से, मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आज निकलना पड़ेगा। रीजन क्लियर कीजिए, ये आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाएगा। लोगों की बात मत सुनिए कि होता है नहीं होता है। जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, मैं कुछ लोगों के पास लेकर के गया बिजनेस, तो कुछ लोगों ने मुझे नेगेटिव एग्जांपल्स दिए कि वो देखो वो उसने भी किया था फेल हो गया, उसने किया था वो भी फेल हो गया, वो कुछ कर नहीं पाया, वो कुछ कर नहीं पाया, तुम भी क्या कर पाओगे? तो मैंने देखा कि साहब मुकेश कोठारी तो पैसा कमा रहे हैं, मैंने देखा कि साहब मुकेश कोठारी जी को अगर पैसा आ रहा है और भी कुछ सीनियर लीडर्स को पैसा आ रहा है, तो जो पैसा नहीं कमा पाया, जो फेल हो गया, मैं उसको क्यों देखूं? भाई मेरे पास दो एग्जांपल है, एक है फेलियर व्यक्ति का, एक है सक्सेसफुल व्यक्ति का। अब मुझे कैसा बनना है? मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो मैं फेलियर व्यक्ति का एग्जांपल अपनी लाइफ में क्यों देखूं? मैं तो उसको देखूं ना जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूं। तो मैंने तो मुकेश कोठारी जी को फॉलो किया, उन्होंने जो किया वो भी मैंने भी करना शुरू किया और मैं भी कामयाब हो गया। रीजन विजन क्लियर रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, सेल्फ बिलीव रखिए। दुनिया आप पर भरोसा करे ये जरूरी नहीं है, पहले आप खुद पर भरोसा कीजिए, आप खुद के भरोसे के लायक बनिए, उसके बाद धीरे धीरे दुनिया भी आप पर भरोसा जरूर करेगी। तीसरा है कंसिस्टेंसी। मैंने कभी भी कोई काम को शुरू किया ना, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मतलब चाहे ऐसा लगा कई बार कि काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने बीच में नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी में ये बहुत बड़ा रोल इस चीज ने पैदा किया कि मैंने बीच में काम को नहीं छोड़ा। हमें से कई लोग 2 4 5 प्लान दिखाते हैं, 2 4 5 महीने रिजल्ट नहीं आते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो छोड़ दिए तो फेलियर निश्चित है। लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल सक्सेस मिल सकती है। बिकॉज कि मैं अगर मैदान में हूं तो खेल अभी बाकी है। कंटिन्यूअस लर्निंग में लगातार सीखता रहा, आज भी सीख रहा हूं। मैं छोटे छोटे रिस्क लेता रहा, मैंने नए रास्ते ढूंढे। ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैंने अपलाइन को बोल दिया साहब रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो पूरा प्रयास किया। नहीं, मैंने हमेशा नए रास्ते ढूंढे कि रिजल्ट तो आना चाहिए ना भाई। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन कहीं तो होगा। भाई आज मुझे नहीं मिल पाया सॉल्यूशन, इसका मतलब नहीं है कि सॉल्यूशन है ही नहीं। समाधान तक मैं पहुंच नहीं पाया, इसका मतलब है कि समाधान तक पहुंचने के लिए मुझे कोई नया रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है, लेकिन समाधान तो है ना। ताला है तो चाबी तो है ना। बिना चाबी का कोई ताला बना है क्या आज तक? यस या नो? बताइए कमेंट में। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा आप बताते रहिए तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप में से कितने लोग वाकई में सीरियसली अटेंड कर रहे हैं, सीरियसली सुन रहे हैं इन बातों को। कोई भी ताला बिना चाबी का तो बनता नहीं है ना। तो अगर ताला बना है तो चाबी होगी ना, तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो होगा ना। मैं लगातार नए नए रास्ते ढूंढता रहा। और छठवीं चीज जो मुझे लगता है, मेरा मॉर्निंग रूटीन। शुरू से ही मैंने सुबह जल्दी उठ करके अपने समय को बेस्ट यूटिलाइजेशन करना शुरू किया, सीख लिया। मुझे लगता है ये भी मेरी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया। मैं नहीं कहूंगा कि सुबह उठने वाले ही, केवल जल्दी उठने वाले ही कामयाब होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अधिकतर संख्या उन्हीं लोगों की है जो सुबह जल्दी उठकर अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मेरा ड्रीम इतना बड़ा है, मेरा गोल इतना बड़ा है, इतना विजन इतना बड़ा है
कि मैं अपना सुबह का इतना कीमती समय बिस्तर के अंदर रह करके बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूं। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, बुक रीडिंग, अपने थॉट्स को लिखना, ये सारा एक मेरा एक पावरफुल रूटीन है जिसको मैं रेगुलर फॉलो करता हूं। देखिए, आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं, जिस पर अगले 20 मिनट हम और बातचीत करेंगे, वो है माइंड प्रोग्रामिंग। तो माइंड की प्रोग्रामिंग, तो हम सभी देखिए रिजल्ट चाहते हैं, हम सभी एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं बेहतरीन जिंदगी हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया मकान हो, बढ़िया हम घूमें फिरें, एंजॉय करें, फॉरेन ट्रिप करें, सब कुछ करें, हम चाहते हैं। और हमको लगता है कि ये सारी चाहत को हासिल करने के लिए हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए रिजल्ट्स। हम कोई लेवल पर आएंगे, हम टेक्निकल पर आएंगे, हम पर्ल अचीव करेंगे, स्टार पर अचीव करेंगे, पिने बदलेंगे, टीम हमारी बिल्डअप होगी, नेटवर्क बड़ा होगा, रिजल्ट आएगा तो लाइफ स्टाइल चेंज होगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही हैं। तो लेकिन रिजल्ट आएगा कैसे? तो हमको लगता है कि शायद काम करने से रिजल्ट आएगा, हम ज्यादा प्लान शो करेंगे, हम ज्यादा जो है मीटिंग अटेंड करेंगे, हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो ये पता तो हम सबको है, ज्यादा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो फिर हम सब ज्यादा मेहनत करते क्यों नहीं है? जब ये मालूम है आपको कि रोज प्लान दिखाना जरूरी है डायमंड तक जाने के लिए। अगर आपको विजेंद्र सिंह राठौर जी वाला लेवल अचीव करना है, अगर आपको केसी छाबड़ा जी वाला लेवल अचीव करना है, आपको अगर रवि शर्मा जी वाला लेवल अचीव करना है, अगर आपको उस लेवल तक जाना है, यानी आपको अगर 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 डायमंड बनना है ना, अगर आपको सुरेंद्र वत्स बनना है, अगर आपको डायमंड बनना है, स्टार डायमंड बनना है, महीने का 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख कमाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, प्लान शो करना पड़ेगा, नेट को बिल्ड करना पड़ेगा। पता सबको है, कितने लोगों को पता नहीं है भाई? किस कोई ऐसा है जिसको ये मालूम नहीं है कि सब मेहनत करना पड़ता है? अरे मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था कि मेहनत भी करना पड़ता है, प्लान भी दिखाना पड़ेगा। तो सबको पता है काम करना पड़ेगा, फिर हम करते क्यों नहीं? क्या चीज रोकती है? तो रोकने वाली चीज है हमारा एटीट्यूड। कहीं ना कहीं चीजों को देखने का हमारा नजरिया, परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया, ये हमें रोकता है। लेकिन इस एटीट्यूड के पीछे क्या है? हमारा नजरिया बनता कैसे है? हम चीजों को कैसे देखेंगे, ये तय कैसे होता है? वो तय होता है हमारे थॉट से। हमारे मन में जो विचार उठते हैं, हमारे मन में जिस क्वालिटी के विचार उठते हैं, उसी क्वालिटी का हमारा एटीट्यूड होता है। और जैसा एटीट्यूड होता है वैसा ही हम एक्शन लेते हैं। और अगर वैसा एक्शन, अगर सही एक्शन ले रहे हैं तो वैसा रिजल्ट आएगा, वैसी हमारी जिंदगी बनेगी। लेकिन हमारे जो थॉट्स है, ये कंट्रोल कहां से होते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, खेल यहां से शुरू होता है। वो कंट्रोल होते हैं हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से। तो हमारे माइंड की जैसी प्रोग्रामिंग है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो शायद ये टॉपिक इतना बड़ा है कि ये तो 2 दिन का टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में आज हम इस प्रोग्राम में बातचीत नहीं कर पाएंगे। बट मैं आपको एक आउटलुक जरूर देना चाहूंगा, जिससे कम से कम आप इन चीजों पर सोचना शुरू करें। अभी तक हमको सिर्फ ये लग रहा है कि हमको काम करना चाहिए, काम करेंगे पैसा आएगा, तो हम काम तो कर ही रहे हैं, तो उतना नहीं कर पा रहे जितना हमको करना चाहिए। तो पता नहीं अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा मालूम नहीं। तो मतलब ये हमको क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी आना जरूरी है। हमको लगता है काम तो चौथे नंबर पर है। जो आप काम करेंगे रिजल्ट के लिए, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, वो तो चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर एटीट्यूड, दूसरे नंबर पर थॉट्स, और पहले नंबर पर है माइंड की प्रोग्रामिंग। यहां चेंज करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, वो तो आईना है, वो उस चीज का आईना है जो चीज आपके दिमाग में चल रही है। दुनिया का हर ख्वाब, दुनिया का हर सपना पहले दिमाग में बनता है, फिर हकीकत में बनता है। बाहर की दुनिया में वही होता है जो आपके अंदर की दुनिया में चल रहा होता है। और इसको बीके शिवानी जी बोलती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। यानी आपके जैसे विचार होंगे, वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, उन्हीं चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप जो चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप अट्रैक्ट करेंगे जो आप हैं, यानी जो आप, जिस तरीके का आपका सॉफ्टवेयर है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर पर कुछ लिखा और उसका प्रिंट निकाला। अब प्रिंट निकाला तो आप क्या देखते हैं कि साइड में एक ऐसा चिन्ह बना हुआ है जिस चिन्ह की आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट पता नहीं वो चिन्ह कहां से आ गया। आपने एक रबड़ लिया, उसको मिटाया, मिटाने के बाद आपने कंप्यूटर से दूसरा प्रिंट निकाला। अब वो चिन्ह रहेगा कि नहीं रहेगा? वो चिन्ह रहेगा कि नहीं रहेगा? सब आपने मिटाया कहां है? आपने तो मिटाया है प्रिंट पे। और वो चिन्ह कहां था? चिन्ह तो कंप्यूटर में है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में है। तो दोबारा प्रिंट निकालेंगे, फिर वो चिन्ह आएगा। आपको लगेगा ये क्या हो गया, दूसरा आप इराजेक्स लेकर आएंगे और बढ़िया तरीके से उसको मिटाएंगे, फिर प्रिंट निकालेंगे, फिर वो चिन्ह आएगा। आप कितना भी प्रिंट निकाल लें, वो चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा तब तक
जब तक आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में जाकर उस चिन्ह को ना हटाएं, जब वहां से आप हटाएंगे तब प्रिंट आप निकालेंगे, तब जाकर के बिना चिन्ह वाला प्रिंट आपको निकल पाएगा। सो बदलाव यहां करना है साहब। आप कभी कभी आपको लगता है कि साहब मुझे करना चाहिए, फिर पता नहीं कर क्यों नहीं रहा हूं, अंदर से मोटिवेशन, क्योंकि प्रॉब्लम यहां है, माइंड की प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हम फ्रूट्स को देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि फल, ये फल जो है ना, ये है रिजल्ट, और ये फल को खा करके जो होने वाला है वो है लाइफ स्टाइल। यानी इस फल से जो जो फल को खाने से आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो लाइफ स्टाइल है। तो हम तो फल को देख रहे हैं, बट फल को और लाइफ स्टाइल को देखने से नहीं होगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि इस फल के लिए जिम्मेदार क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंड के प्रोग्रामिंग की। तो माइंड की प्रोग्रामिंग जो है वो होती कैसे है? देखिए, माइंड की प्रोग्रामिंग आपके आसपास के लोग करते हैं, जैसे फैमिली। सबसे पहले तो फैमिली के लोग, आपके मदर फादर हैं, आपके दादा दादी हैं, या आपके परिवार के और जो भी लोग हैं, तो बचपन से ही आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। आपके फ्रेंड्स माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, आप स्कूल में जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि सिगरेट पीना अगर आपने सीखा, तो सबसे पहले वो सिगरेट पीना आपने कहां सीखा? खुद से पी लिया या किसी दोस्त की संगत में पीना सीखा? तो मैक्सिमम लोग ये बताएंगे कि सर कोई ना कोई फ्रेंड के संगत में हम गए और फ्रेंड ने बोला यार एक बार ले ले, कुछ नहीं होता, एक बार ले ले, कोई इसकी आदत नहीं पड़ती, एक बार तो लेके देख। और एक बार लिया और साहब उसके बाद लगा कि यार ये तो मजेदार चीज है, बार बार लेना चाहिए, तो हमको आदत पड़ गई एक दिन। तो कहीं ना कहीं हर अच्छी और बुरी चीज हम अपने दोस्तों की संगत में सीखते हैं। हमारे माइंड के प्रोग्रामिंग हमारे फ्रेंड्स करते हैं, हमारे माइंड के प्रोग्रामिंग हमारे रिलेटिव्स करते हैं। हम जिस धर्म के हैं उस धर्म के हिसाब से भी हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, उस धर्म के रीति रिवाज हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग को करते हैं। हम जिस जगह पर रहते हैं, जहां जहां पैदा हुए, आप इंडिया के हैं, इंडिया में भी अलग अलग जगह पे आप कर्नाटक के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के हैं, आप केरल के हैं, आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप मध्य प्रदेश के, आप वेस्ट बंगाल के हैं, आप बिहार के हैं, गुजरात के हैं, दिल्ली के हैं, आप कहां के हैं, उससे भी फर्क पड़ता है कि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कैसी होगी। तो कुछ उसका भी असर है, फिर आपकी एजुकेशन, उसका भी असर होता है, फिर आपका जो कल्चर है, जो आसपास का एनवायरमेंट है, जो संस्कृति है, उसका भी असर होता है, फिर जिन लोगों की संगत में आप रहते हैं उसका भी असर होता है। तो बहुत सारी चीजें मिलकर आपके माइंड की प्रोग्रामिंग को बनाती है। और अगर आप चाहते हैं सफल जीवन हासिल करना, तो आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा, अपना संगत, अपना माहौल बदलना पड़ेगा, उन लोगों को बदलना पड़ेगा जिन लोगों के साथ आप रहते हैं। बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम। आप उन 5 लोगों का औसत जीवन जी रहे हैं जिन 5 लोगों के साथ आप अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं। अगर आपकी संगत गड़बड़ है तो ये मान के चलिए कि जिंदगी आज नहीं तो कल गड़बड़ होने ही वाली है। आपकी सर्कल में जैसे लोग होंगे ना, तो उसी के एवरेज के हिसाब से आपका जीवन होगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपको अपने सर्कल में सबसे कमजोर व्यक्ति होना है। अगर आप जीवन में इंप्रूव करना चाहते हैं ना, तो अपने 5 ऐसे लोगों को चुनिए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, आपसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, आपसे ज्यादा सफल हैं, आपसे ज्यादा कामयाब हैं। उन लोगों को चुनिए 5 लोगों में क्योंकि अगर आपके 5 आपसे नीचे हैं, आप और आपके 5 अगर आपसे नीचे हैं, तो वो पकड़कर आपको नीचे खींच लेंगे। लेकिन अगर आपके 5 आपसे ऊपर हैं, तो वो पांचों पकड़ के आपको ऊपर खींच लेंगे। यानी आपको अपने से ऊपर वालों से दोस्ती करनी है, आपको अपने से ज्यादा कामयाब लोगों के संगत में रहना। और मुझे लगता है कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस इसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और मौका आपको देता है कि आप अपने से ज्यादा कामयाब लोगों की संगत यहां पर कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में तो आपसे ज्यादा जो कामयाब लोग हैं वो आपको अपने साथ जनरली रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप उनका एवरेज खराब कर देंगे, क्योंकि आप अगर उनसे कमजोर हैं तो आप उनका एवरेज खराब करेंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपसे ज्यादा सक्सेसफुल और कामयाब लोग आपको अपने साथ रखते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि एक दिन आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं। सो अपने 5 बहुत सावधानी से चुनिए, वो 5 ऐसे होने चाहिए जो आपसे ज्यादा सफल और कामयाब है। और इसके लिए आप आरसीएम बिजनेस को दिल लगा के कीजिए साहब। आरसीएम के माहौल में आइए, आरसीएम की मीटिंग और सेमिनार में रहिए, आरसीएम के प्रोग्राम में रहिए। दूसरी चीज, तो पहला हमारा हो गया प्रोग्रामिंग। दूसरी चीज, दूसरा क्या था, कोई मुझे याद दिलाएगा, कोई मुझे चैट में लिख के बताएगा सेकंड पॉइंट क्या था? सबसे पहला है प्रोग्रामिंग, दूसरी चीज, दूसरी चीज, जी हां, दूसरा है थॉट्स। जैसे लिखा हुआ भी है सामने स्क्रीन पे। दूसरी चीज है थॉट, यानी जैसे विचार, जिस क्वालिटी के विचार आपके पास होंगे उसी क्वालिटी का आपका जीवन होगा। और आपके विचार किस तरीके के होंगे, तो ये जो विचार की क्वालिटी है
उसको आपको चेंज करनी पड़ेगी। यानी आपकी प्रोग्रामिंग बदली, अब आपको अपने विचारों की क्वालिटी को चेंज करना है, और चेंज करने के लिए 4 स्टेप मैं आपको बता देता हूं। पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग में किस क्वालिटी के विचार आ रहे हैं, यानी किस तरीके के विचार आ रहे हैं, उसको आपको समझना है। और वो विचार आपकी जिंदगी को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, यानी आपके मन के विचार आपको आगे लेके जाने हैं या आपके मन के विचार आपको पीछे लेके जा रहे हैं, ये आपको सोचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति ने आपको यह बोला कि यार तुम किसी काम के नहीं हो, तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। अब उसको वो तो उसका ख्याल था कि उसने बोल दिया, लेकिन वो सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या विचार आया, यार सच बोल रहा है यार, वो मैं तो सच में आज तक कुछ नहीं कर पाया, आगे भी क्या कर पाऊंगा। तो ये जो विचार अगर आपके मन में आया, खुद के ऊपर आपने डाउट किया, तो ये विचार आपको आगे लेके जाएगा या पीछे लेके जाएगा। तो विचार सही और गलत नापने का सीधा तरीका है, आप चेक कीजिए कि जो विचार आपके मन में उठ रहे हैं वो आपको आगे लेकर जाएंगे या पीछे लेकर जाएंगे। अगर सामने वाले की बात सुनकर आपके मन में विचार ऐसा उठा कि अच्छा इसको मेरे पर डाउट है, इसको मेरी काबिलियत पर डाउट है, लेकिन मुझे अपने पर डाउट नहीं है, मुझे विश्वास है और मैं इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके रहूंगा कि मैं एक दिन इसको करके दिखाऊंगा कि कामयाबी कैसे मिलती है। तो अगर ये विचार आपके मन में आया तो ये विचार आपको क्या करेगा, जोश पैदा करेगा। ये विचार उस नेगेटिव सिचुएशन को आपके सामने पॉजिटिव रूप में प्रस्तुत करेगा, उस नेगेटिव सिचुएशन को आपके सामने चैलेंज के रूप में प्रस्तुत करेगा। तो जब चैलेंज हमारे सामने आता है ना, तो हमेशा अधिकतर लोगों की एक इच्छा होती है कि इस चैलेंज से ऊपर निकला जाए। लेकिन जब परिस्थिति को हम प्रॉब्लम मान लेते हैं तो प्रॉब्लम हमको दबा देती है, प्रॉब्लम से हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। तो केवल शब्दों का अंतर है, प्रॉब्लम या चैलेंज। लेकिन प्रॉब्लम वाले विचार अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई मेरे सामने, तो फिर आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। बट अगर आपके सामने में उस सिचुएशन को देखकर ये आ रहा है कि अच्छा ये चैलेंज आया मेरे सामने, बढ़िया मौका मिला है मुझे अपने आप को प्रूफ करने का, तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। सो अवेयरनेस के साथ पहले देखिए कि विचार आपके पास कैसे आ रहे हैं, और जो विचार आ रहे हैं वो विचार आपकी जिंदगी पर कैसा असर डाल रहे हैं। तो समझिए, उन चीजों को समझिए कि इन विचारों से मेरे जीवन में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो ऐसा विचार रख करके मुझे क्यों रखना कि जब जिन विचारों से मुझे नुकसान हो रहा है। और तीसरा है कि उन लोगों से, उन माहौल से आप जल्दी से जल्दी दूर हो जाइए जिन लोगों के साथ रहकर, जिस माहौल में रहकर आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं। तो वो लोग, देखिए, संगत तो शकुनी की भी होती है और संगत श्री कृष्ण की भी होती है, और दोनों संगत का रिजल्ट बहुत अंतर होता है। शकुनी की संगत में दुर्योधन बर्बाद हो गया, पूरे वंश का विनाश हो गया, और वहीं श्री कृष्ण की संगत में अर्जुन विजयी हुआ, पूरे दुनिया में उसका नाम हो गया। तो संगत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप उन लोगों से, उस माहौल से, उन परिस्थितियों से दूर हो जाइए जो आपके मन में नेगेटिव विचार पैदा करते हैं, और अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग कीजिए ताकि आपके ब्रेन में क्वालिटी के थॉट्स आ सके। और रीप्रोग्रामिंग करने के लिए तो सुबह 6:30 बजे टीसी छाबड़ा जी रोज आ रहे हैं गुरुकुल लेकर के। वो क्या कर रहे हैं सुबह, वो हमको ऑनलाइन क्या रहे हैं, वो हमको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने का एक मौका दे रहे हैं। रोज शाम को 8 बजे 8 PM JRCM क्या हो रहा है, हर दिन को एक सफल व्यक्ति आ रहा है, क्या कर रहा है वो आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने में आपकी मदद कर रहा है। देखिए, दुनिया तो अपने अपने तरीके से लगी हुई है, टीवी पे विज्ञापन आ रहे हैं, सीरियल्स आ रहे हैं, ऐसी ऐसी वाहियात मूवीज आ रही है ना। एनिमल नाम की एक मूवी आई, मैं जनरली कमेंट नहीं करना चाहता, बट मतलब मुझे लगता है कि ऐसी जो पिक्चरें हैं वो हमारे समाज के लिए वायरस हैं, जहर हैं। एनिमल जैसी, कबीर सिंह जैसी मूवी कुछ लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को बहुत मजा आया होगा, है ना। लेकिन ऐसी जो मूवीज है ना, वो हमारे समाज में जहर परोस रही है। तो ऐसे ये तो लगातार कार्यक्रम चालू है इनका, मतलब ये रुकेंगे नहीं। मूवीज आएगी, मूवीज में मसाला डाला जाएगा, उनको तो चलाना है। सास भी कभी बहुत ही जैसा सीरियल एकता कपूर को परोसना ही है, क्योंकि चलता वही है। पेपर को नेगेटिव न्यूज परोसनी है, मजबूरी है उनकी, पॉजिटिव न्यूज तो कभी खबर बनती ही नहीं है ना। तो ये सब अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। आपको ऐसे माहौल में भी आना पड़ेगा जिसमें ये नेगेटिविटी वॉश आउट हो और माइंड की एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग हो। इसलिए आरसीएम की मीटिंग में रेगुलर आइए, कोई फिजिकल सेमिनार महीने में कम से कम एक बार जरूर अटेंड कीजिए, एनिवर्सरी साल में एक बार जरूर अटेंड कीजिए, और सीखने का जहां भी मौका आरसीएम के साथ मिले तो रीप्रोग्रामिंग कीजिए। देखिए, एक तराजू है, एक हमेशा याद रखिए, ब्रेन का ये एक मेंटल जो है, ये मेंटल तराजू है, मतलब दिमाग का ये तराजू है। तो इसमें क्या होगा कि 2 पलड़े हैं, एक तरफ आपके ड्रीम है और एक तरफ पूरी दुनिया का डिस्ट्रैक्शन है।
यानी पूरी दुनिया आपको भटकाने की, बहकाने की कोशिश कर रही है। अगर ड्रीम बड़ा है तो आप भटकावे में नहीं आएंगे, बहकेंगे नहीं, और अगर आपके सपने छोटे हैं तो आप भटक जाएंगे, बहक जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन भारी पड़ जाएगा। सो अपने ड्रीम को इतना बड़ा बनाइए कि कोई आपको भटका ना सके। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा तत्व था एटीट्यूड। तो एटीट्यूड कुछ चीजों को लेकर, जैसे पहला एटीट्यूड अगर मैं आपके सामने रखूं, तो एटीट्यूड आपके पास्ट को लेकर के ये बहुत मायने रखता है कि अतीत में जो घटनाएं हो चुकी उनको आप किस रूप में देखते हैं। अगर आप, कई लोग तो अतीत की जो असफलता है उसको लेकर बैठे हुए हैं, दुखद चीजों को लेकर के बैठे हुए हैं, पुरानी फेलियर्स को याद कर करके बैठे हुए हैं। 1 मिनट। पुराने फेलियर्स को याद कर करके बैठे हुए हैं। हम पहले कुछ नहीं कर पाए, आज क्या कर पाएंगे, पहले फेल हुए, आज फिर क्या कर लेंगे, है ना। कई बार हमने कोशिश किया, हमें तो रिजल्ट नहीं आया, हमारी तो किस्मत ही खराब है। यानी कई प्रकार की पुरानी घटनाओं को लेकर के बैठे हुए, लोगों के साथ संबंध खराब किए पड़े, है ना। उन्होंने ऐसा बोला था, आज से 20 साल पहले उन्होंने ऐसा बोला था, मैं कभी भूल नहीं सकता। क्या बोला था वो तो याद नहीं है क्या बोला था, लेकिन कुछ ऐसा बोला था जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। तो जब वो बात ही याद नहीं है तो कड़वाहट क्यों याद रखी है आपने? तो अतीत की घटनाओं को आप किस नजरिए से देखते हैं? और कई लोग अतीत की कामयाबी को लेकर बैठे हुए, कभी किसी जमाने में मैंने रॉयल्टी का लेवल अचीव किया था, मैंने टेक्निकल का लेवल अचीव किया था, और आज भी मुझे वही सम्मान बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी बिजनेस के मिलना चाहिए। मेरी टीम मुझे आज भी वही रेस्पेक्ट दे जो रेस्पेक्ट मुझे उस समय मिली थी जब मैंने टेक्निकल का लेवल पहली बार अचीव किया था, आज से 20 साल पहले। वही रेस्पेक्ट आज भी मिलना चाहिए, आज भले मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो अतीत में जो कामयाबी मिली और अतीत में जो नाकामयाबी मिली, ये दोनों बीत गया, जो बीत गया सो भूत है। तो वर्तमान में ही आपको अपना जो फोकस है वो रखना है, क्योंकि हम पीछे जाकर कुछ बदल नहीं सकते ना। पीछे अगर कुछ अच्छा था तो उसको भी छोड़िए, सीख लीजिए, उससे लेसन ले लीजिए, आगे बढ़िए। और पीछे कुछ खराब था उससे भी लेसन लीजिए, आगे बढ़िए। अतीत को आप कैसे देखते हैं, आने वाले कल को आप कैसे देखते हैं? क्या चिंता ही किए जा रहे हैं कल क्या होगा, टीम टूट गई तो क्या होगा, कोई मेरी टीम को ले गया तो क्या होगा, मेरा बिजनेस नहीं चल पाया तो क्या होगा, चिंता ही कर रहे हैं? या फिर आप निश्चिंत हैं और अपने वर्तमान पर पूरा फोकस रख करके और आप सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं? एक दूसरे के बारे में आप किस नजरिए से देख रहे हैं, अपने डाउनलाइन को किस रूप में देख रहे हैं, आपके डाउनलाइन में कोई कमी है आप कैसे देख रहे हैं, यार ये कमी है, ये तो किसी काम का नहीं है, ऐसे देख रहे हैं? या इस रूप में देख रहे हैं कि इसमें ये कमी है और इस कमी को दूर करने की जिम्मेदारी परमात्मा ने मुझे दी है, इसीलिए तो ये मेरी टीम में है, और इसकी कमी दूर होगी तो ये भी लीडर बनेगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो दोनों नजरिए में बहुत फर्क है, चीज वही है, परिस्थिति वही है, नजरिया अलग है। तो लोगों का कोई सफल हो रहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं कि 2 नंबर के पैसे से आगे बढ़ रहा होगा, 2 नंबर के तरीके से आगे बढ़ रहा होगा, गलत काम करके आगे बढ़ रहा होगा, कोई बढ़ता है क्या इतनी तेजी से आगे? आप ऐसे देख रहे हैं, या आप ऐसे देख रहे हैं कि शायद कोई तो मेहनत उसने की होगी जो मैं नहीं कर रहा, मुझे अपनी मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है। तो लोगों को आप कैसे देख रहे हैं, आपका नजरिया लोगों के प्रति, आपका नजरिया वर्तमान समय के प्रति, आप समय को कैसे देख रहे हैं? क्या ठीक है बहुत समय है, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आप समय को ऐसे देख रहे हैं? या आप समय को यूं देख रहे हैं कि सब मुट्ठी में रेत की तरह समय तो फिसल रहा है, मुझे समय को फिसलने नहीं देना है और मुझे एक एक पल का यूज करना है? आप कैसे देख रहे हैं समय को? इससे आपको जिंदगी में फर्क पड़ेगा। और खुद को आप कैसे देख रहे हैं? दुनिया आपको कमजोर मानेगी चलेगा, आप अगर खुद की नजरों में सुपरमैन है ना, एक ना एक दिन आप जमाने के सामने में भी चमत्कार पैदा करके दिखा सकते हैं। तो खुद पर विश्वास रखिए, विश्वास खुद पर कीजिए। और एक्टिविटी, अब लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं जो आपकी कामयाबी के लिए जरूरी है, वो है एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इसके पहले की जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देखा। माइंड की प्रोग्रामिंग भी जरूरी है, मन में उठने वाले विचारों को पॉजिटिव रखना भी जरूरी है, अच्छी संगत करना भी जरूरी है, और अपने नजरिए को पॉजिटिव रखना भी जरूरी है। तब जाकर आप आरसीएम बिजनेस में स्टार भी बन पाएंगे, डायमंड बन पाएंगे। भाई हमें तो डायमंड बनना है, आपको भी बनना है क्या? महीने का 25 लाख 50 लाख रुपए कमाना है क्या? विश्वास है आप कमा पाएंगे? अगर विश्वास है तो आरसीएम बिजनेस में हर उस व्यक्ति के लिए कामयाबी है जो व्यक्ति को खुद पर विश्वास है और अपने भविष्य पर विश्वास है, नेटवर्क मार्केटिंग पर विश्वास है, आरसीएम बिजनेस पर विश्वास है, यूईएस पर विश्वास है, अपने अपलाइन पर विश्वास है। हर उस व्यक्ति के लिए कामयाबी रखी हुई है। तो अब जब ये तीनों चीजें हो गई तो आपको एक्टिविटी पर ध्यान देना है। तो एक्टिविटी देखिए बहुत सिंपल समझने वाली चीज है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज, छोटी छोटी गतिविधियां आपको रोज करनी है, वो गतिविधियां जो आपको कामयाबी तक लेकर के जाएंगी। तो अब 2 प्रकार के लोग होंगे, एक वो होंगे जो वो गतिविधि करेंगे और एक वो होंगे जो उन गतिविधियों को नहीं करेंगे। देखिए दोनों को ध्यान से देखिएगा।
एक वो होंगे जो करेंगे, एक वो होंगे जो नहीं करेंगे। तो एक वो होंगे जो रोज 2 प्लान दिखाएंगे, एक वो होंगे जो कभी दिखाएंगे कभी नहीं दिखाएंगे, एक वो होंगे जो हर दिन 8 PM JRC में कनेक्ट होंगे, एक वो होंगे जो कनेक्ट नहीं होंगे। फिर प्लान आप कहीं दिखाने गए, समय नहीं था, तो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं अलग बात है, बट आप जानबूझ कर नहीं देख रहे हैं। आप किसी के घर पे किसी डाउनलाइन के साथ 10 लोगों को बिठाकर देखिए सर वहां पर, इसका तो फायदा लीजिए आप। जब तक ये चल रहा है 8 PM तब तक इसका पूरा फायदा लीजिए। सुबह 6:30 बजे TCG के प्रोग्राम का फायदा लीजिए। कुछ लोग होंगे जो किसी महीने के मंथली सेमिनार में जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग होम मीटिंग में जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग एनिवर्सरी के प्रोग्राम में जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे। अब होगा क्या कि जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके रिजल्ट में शुरू शुरू में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। तो एक व्यक्ति जो मरमर के प्लान दिखा रहा है, तो और वो व्यक्ति जो कि साहब ऐश कर रहा है, टीवी देख रहा है, फिल्में देख रहा है, तो दोनों के रिजल्ट में ज्यादा अंतर नहीं। आप देखिए लाइन सीधी है। तो जो नीचे वाला व्यक्ति जो ऐश कर रहा है, वो जो काम कर रहा है उसको बोलेगा पागल है तू, देख मैं मूवी देख रहा हूं, देख मैं एंजॉय कर रहा हूं, तू जाके प्लान दिखा रहा है, क्या मिल गया तेरे को? किसी ने हाँ बोला, अरे कुछ नहीं होता, फालतू चीजें हैं, मैंने बहुत कर लिया, अब जो टीम काम कर रही है अपन मजे लेते हैं। तो कुछ लोग होंगे जो करेंगे, कुछ लोग होंगे जो वो छोटे छोटे काम नहीं करेंगे। कुछ लोग रोज किताब पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग रोज कैसेट सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे। अच्छा, ऊपर वाले लोग कितने होंगे? ऊपर वाले लोग होंगे एक हर 20 में से, और नीचे वाले होंगे 19, यानी 19 लोग ऐसे होंगे, हर 20 में से 19 लोग ऐसे होंगे जो छोटी छोटी गतिविधियों को नजरअंदाज करेंगे। जो गतिविधियां जरूरी थी, प्लान दिखाना जरूरी था, मीटिंग में आना जरूरी था, उनको नेग्लेक्ट करेंगे, और रिजल्ट में ज्यादा अंतर नहीं है। तो जब वो व्यक्ति ऊपर में अकेले बैठे बैठा काम कर रहा है, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई रिजल्ट नहीं है, तो ये 19 लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। और कई बार उनका मजाक सुन करके उस एक वाला व्यक्ति भी जो है वो डिप्रेस होकर के 19 के पास आकर के इनके बिरादरी में शामिल हो जाता है। अच्छा काम करते करते लोगों की बातों में आकर वो काम करना छोड़ देता है, और 19 लोगों से आकर के पूछता है। किससे पूछ रहा है? अपने अपलाइन से नहीं, उन फेलियर लोगों से आकर के पूछता है, यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, तुमको क्या लगता है कहां गलती हो रही है? तो वो 19 लोग क्या बताते हैं? अरे कहीं गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, प्लान ही गड़बड़ है, ये प्रोडक्ट ही गड़बड़ है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ही गड़बड़ है, ये फालतू है, कोई अपलाइन ही गड़बड़ है, कोई मतलब का नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और वो उसको लगता है यार ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं, इसका मतलब ये सही लोग हैं, और वो उन्हीं की बिरादरी में जाकर शामिल हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो उनकी बातों की परवाह किए बिना अपना कार्यक्रम जारी रखता है, धीरे 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 आप देखिए कि उसके रिजल्ट में फर्क आना शुरू होता है। छोटी छोटी गतिविधियां, रोज का प्लान शो, रोज का किताब पढ़ना। एक दिन में खाकर कोई पहलवान नहीं बना, रोज छोटे छोटे काम करके एक दिन ऐसा होगा कि आपके और दुनिया के रिजल्ट में जमीन और आसमान का अंतर होगा। देखिए अब कितना अंतर आ गया, बीच में कितना गैप आ गया। एक व्यक्ति जिसने रोज छोटे छोटे काम किए, और एक व्यक्ति जिसने छोटी छोटी लापरवाही की। शुरू में अंतर नहीं दिखा, लेकिन थोड़े ज्यादा समय में दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो कामयाबी क्या है? एक छोटा छोटा डिसिप्लिन को रेगुलर वे में फॉलो करना इज सक्सेस, और छोटी छोटी लापरवाही रोज करना दैट इज फेलियर। फेलियर रातों रात नहीं आती, सक्सेस भी रातों रात नहीं आता। छोटी छोटी गतिविधियां रोज करते हैं, तब जाके रिजल्ट आते हैं, और तब जाकर एक शानदार लाइफ स्टाइल आपको मिल सकती है। तो आप अगर चाहते हैं रिजल्ट, तो आपको देखना पड़ेगा कि साहब आप चाहते हैं लाइफ स्टाइल, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको उसके लिए रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं। रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आपको चेक करना पड़ेगा आप एक्शन प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं, और एक्शन प्रॉपर नहीं ले रहे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरा नजरिया कहीं नेगेटिव तो नहीं है, और नजरिया नेगेटिव है तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं मेरे दिमाग में उठने वाले विचार नेगेटिव तो नहीं है, और विचार नेगेटिव है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग मुझे रीप्रोग्राम करने की जरूरत है, और उसके लिए मुझे 8 PM JRCM में आना है। रोज 8 बजे इस मीटिंग में कनेक्ट होना है। कोई ना कोई अलग अलग लीडर आएंगे, वो मुझे नई सोच विचारधारा पैदा करने में मेरी मदद करेंगे। मुझे रोज सुबह 6:30 बजे TCG को सुनना है, मुझे महीने में एक सेमिनार अटेंड करना है, और मुझे रोज किताबें पढ़नी है। पीछे आप लाइब्रेरी देख रहे होंगे, ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी है साहब। मतलब हमारे घर में हजारों की संख्या में किताबें हैं। हम रेगुलर एजुकेशन ले रहे हैं, रेगुलर हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर हम सीख रहे हैं, क्योंकि हम जिंदगी में और आगे जाना चाहते हैं। जहां तक भी आज हम पहुंचे हैं, हम उससे और आगे जाना चाहते हैं। और मेरा सवाल आपसे है, क्या आप भी आगे जाना चाहते हैं?
आरसीएम तो डिजाइन हुआ है आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। आरसीएम तो डिजाइन किया गया आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए। आरसीएम तो डिजाइन किया गया आपके बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। आरसीएम तो डिजाइन किया गया है आपको लेवल 5 पर लेकर जाने के लिए कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी एक ऐसी जिंदगी जो लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। हम महात्मा गांधी जी की जिंदगी से सीखते हैं, हम भगत सिंह की जिंदगी से सीखते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से सीखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन लोग आपकी जिंदगी से सीखना शुरू कर दें, आप समझ जाइएगा कि आप कामयाबी के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ध्यान से सुना आपने, और दिल से मेरी मेरी एक इच्छा है कि आप अपने अपने पुरुषार्थ को कर सकें, आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करके अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं और अपनी टीम में हजारों लाखों लोगों की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।